नमस्कार दोस्तों। सो आजकल एक न्यूज़ बहुत छाया हुआ है जो कि इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में है। सो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट किया है, ये इशू रेज किया है कि जो निज़र है, खालिस्तान प्रो सिख, सो इसकी किलिंग में इंडिया के इंटेलिजेंट का हाथ है। बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ एंड दे जस्ट टेलिंग। सो उसके वजह से उनकी बहुत ही निंदा भी हो रही है इंटरनेशनल में। इवन जापान डिनाइड टू सपोर्ट देम अबाउट दिस इशू, and also like UK and US also, they are not supporting them. They just telling like they are concerned. सो बेसिकली खालिस्तान है क्या? तो खालिस्तान का है कि जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम क्या था कि जो लाहौर था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी, वो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में बहुत एक पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे सिख रहा करते थे। तो बहुत सारे सिखों को वहां से माइग्रेट होना पड़ा। जो इंडिया के साइड पाकिस्तान था, वहां पे ये क्या था कि जो सिख थे वो माइनॉरिटी थे, वहां पे हिंदू ज्यादा थे। तो उनका एक एक अलग भाषा के हिसाब से उन्होंने एक अलग जगह मांगना, एक अलग राज्य मांगना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से, 1955 से। सो उसके बाद 1965 में ये स्वीकार कर लिया गया और एक सेपरेट पंजाब राज्य बनाया गया। जो कि जिस पहले जो पंजाब था 1955 में और 1965 के पहले, उस टाइम क्या था, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था। उसमें उत्तराखंड के भी कुछ पार्ट थे और हरियाणा भी उसी में आता था। बट जब भाषा के हिसाब से और धर्म के हिसाब से बनाया गया तो पंजाब एक अलग बनाया गया जिसमें सिख मेजोरिटी थे, और हरियाणा को अलग कर दिया गया उसमें से। सो उसके बाद भी लाइक फिर जब वो वहां पे गवर्नमेंट आई तो उस गवर्नमेंट में अकाली दल करके था एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुत दबदबा था। और जो 1970s में जो चुनाव हुए थे उसमें ये कांग्रेस हार गई थी। तो कांग्रेस ने अकाली दल का प्रभाव कम करने के लिए उसने एक नया चेहरा लाया जिसका नाम संत जरनैल सिंह भिंडरावाला था। जो ये संत जनरल सिंह भिंडरावाला है, यही है जो कि खालिस्तान मूवमेंट को बहुत आगे तक बढ़ाता है। बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जो अकाली दल होता है, ये अनंत अनंत सिंह एक रेजोल्यूशन लेके आती है। तो उस रेजोल्यूशन में बेसिकली उनका डिमांड होता है कि जो ये पंजाब है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, उनका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो। सो वो सब बातें थी उसमें, उस रेजोल्यूशन में। बट उस रेजोल्यूशन को ज्यादा दिया नहीं गया महत्व, और बाद में जो अकाली दल थी उसने उस मांगे को कम कर दी थी, वो ठंडा पड़ गया था। बट ये जब जनरल सिंह भिंडरावाला आया, इसको कांग्रेस का सपोर्ट था ताकि वो जो अकाली दल है उसके प्रभाव को कम किया जा सके पंजाब में, और जिसका बेनिफिट वो नेक्स्ट इलेक्शन में ले सके। बट उनको नहीं पता था कि जब हम सांप घर में पालते हैं तो वो एक दिन हमें ही डसता है। और रिसेंट मुझे एक बंदे का नाम याद आ गया। एक बंदा है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। ये बंदा है जो ये कहता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको खुला छोड़ दो और ये क्या करेगा, खालिस्तान के जितने भी है उसको खत्म कर देगा। भाई वो एक गैंगस्टर है, और गैंगस्टर को पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही काटेगा। ठीक है, वो भी एक सांप ही है। तो सपोर्ट करना बंद कर दो, मैं तो यही कहूंगा। तो बाकी हम बात आते हैं फिर, वो क्या है भिंडरा वाला, वो वो उसको जो अनंत पाल रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन को वो ज्यादा सीरियस लेने लग जाता है, और उससे वो ना एक खालिस्तान राज्य की मांग करने लग जाता है जहाँ पे उसकी गवर्नमेंट हो और उनका ही अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जब करंट गवर्नमेंट ने जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम सेंट्रल में, उसने रियलाइज किया कि ये बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है और ये बहुत ही खतरा है देश के लिए भी। तो फिर उन्होंने क्या करा कि इन्हें फिनिश करने का प्लान स्टार्ट हो गया था। तो 1983 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक हाई कमीशन का एक बंदा होता है पुलिस का, वो अंदर जो स्वर्ण मंदिर है वहां पे जाता है अपना प्रेयर करने के लिए। बट प्रेयर के दौरान क्या होता है, उस बंदे को गोली मार दी जाती है और उसकी लाश को बाहर
गेट के पास फेंक दी जाती है। लेकिन वहां पे उसका इतना दबदबा था उस जर्नैल सिंह भिंडरावाला के कि डर के मारे कोई भी पुलिस उसकी लाश को उठाने नहीं आती, वो पूरे धूप में वैसे ही पड़ा रहता है। फिर जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो उनको डिसाइड होता है कि इसको अब न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा भिंडरावाले को। तो वो एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये स्टार्ट होती है 1 जून 1984 को। फिर इसके अंदर क्या होती है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फौज है वो आती है और वो क्या करती है, जो एक्चुअली क्या होता है, ये जो सारे मिलिटेंट थे रिलेटेड टू भिंडरावाला, वो सारे क्या थे, उन्होंने अपना एक रेजिडेंस बना लिया था स्वर्ण मंदिर के अंदर ही, और वो वहीं से सारे अपने ऑर्डर पास करते थे जो भी हो। अ, तो वो सारे अंदर घुसे थे, तो सबसे मुश्किल चीज यही थी कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए। बट वो फिर ऑपरेशन 1 जून को रिलीज हुआ, तो उसके बाद क्या हुई, अपनी इंडियन फौज वहां पे पहुंची और दोनों के बीच में पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट क्या हुआ कि उनको पहले से भिंडरावालों को पाकिस्तान और आईएस का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारी गोलियां, बंदूक और अलग अलग टाइप्स के डायनामाइट भी थे। सो ये लड़ाई जो बहुत देर तक चली, इवन हमारी जो इंडियन फौज है उनको टैंक तक बुलाना पड़ गया, और ये टैंक बुलाना बहुत ही महंगा पड़ा हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि स्वर्ण मंदिर में टैंक से फायर करना मतलब कि सिखों के उनके दिलों पे वार करने की तरह था। और ये हमेशा उनके दिलों में रहा कि वहाँ पे ऐसे हमला किया गया टैंकों से। बट उसके बाद फिर जनरल सिंह भिंडरावाले को वहाँ से फिनिश किया गया और स्वर्ण मंदिर को आज़ाद कराया गया उन मिलिटेंटों से। सो बाद में फिर जो थोड़े मोटे मूवमेंट थे वो फिर भी चलते रहे वहाँ पे, फिर उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और ऑपरेशन किया गया जो 1986 से 1988 तक चला। उसके बाद भी लाइक बहुत सारे जो प्रो खालिस्तानी थे वो क्या करे, इंडिया छोड़ के कनाडा में चले गए, और कनाडा से ही वहीं से इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और अभी भी वही इशू है, क्योंकि वहाँ पे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जो भी खालिस्तानी वहाँ पे हैं जो यहाँ से भाग के चले गए, वो वहां से यहाँ की गवर्नमेंट को टारगेट करती है, यहाँ के जो यूथ है आ, उनको क्या करती है, उनको बहकाती है और अपने झांसे में लेके उनसे, जैसे कि अभी अमृतपाल सिंह का केस आया था, उसने वो भी एक लाइक प्रो खालिस्तानी था और उसको लास्ट में हमें उसका इनपुट मिला लाइक क्या वो आईएसआई से जुड़ा था और बाद में उसको भागना पड़ा। सो यही थी स्टोरी बिहाइंड ऑफ दिस खालिस्तानी। सो बट वी कैन अंडरस्टैंड लाइक जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है ये बाहर से ही सपोर्ट किया जाता है। जो हमारे इंडिया में जो सिख भाई हैं उनको ये खालिस्तान नहीं चाहिए, वो बहुत खुश है हमारे इंडिया में। और ओनली मैं कह सकता हूँ कि ओनली 99 ओनली 1 और 2% ही सिखों को खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। बाकी जो 99% है वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं और वो बहुत खुश हैं। थैंक यू।